नमस्कार दोस्तों, खास मुलाकात अशोक भाई गुर्जी के साथ आप सभी का स्वागत है। खास मुलाकात में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, आपको बताते हैं ज्योतिष की कुछ बेहतरीन बातें। ज्योतिष में कहते हैं दोस्तों, अगर किसी का चौड़ा माथा हो तो वो बहुत लक्की होता है, और किसी का छोटा माथा हो तो अनलक्की होता है। कितनी भी मेहनत करे उसे मेहनत का वो फल नहीं मिलता जिस फल के लिए लोग काम करते हैं। कहते हैं अगर माथा लंबा होता है तो ऐसे व्यक्तियों को जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। कहते हैं माथा ऊंचा होता है तो वो बुआ के लिए, मामा के लिए अच्छा होता है, और माथा छोटा होता है तो मामा के लिए, बुआ के लिए, चाची के लिए भारी होता है। कहते हैं दोस्तों, अगर माथा तिलक वाला हो, वैसे तो जो ज़्यादातर लोग तिलक लगाते हैं उनके माथे शुभ हो जाते हैं सबके लिए, और जिनके कुदरती तिलक लगा होता है परमात्मा की तरफ से, उस सब के लिए अच्छे होते हैं, हृदय संगी होते हैं, प्यारे होते हैं। उनके काम करने की क्षमता अच्छी होती है, उनकी सोचने की क्षमता अच्छी होती है, उनके मन में किसी के प्रति द्वेष की भावना नहीं होती। आपके जीवन में यदि आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम है वो अचानक आ गई हैं, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि पूरे माथे पर रात को चंदन लगाकर सोए और सुबह सुबह से ताज़ा पानी से साफ कर दें। कहते हैं दोस्तों, माथे का लाइफ में बहुत प्रभाव है, और माथा ही एक ऐसी चीज़ है कि आपने देखा होगा कि जैसे शिवलिंग के ऊपर 3 रेखा खींची होती है, उसके बीच में तिलक लगा होता है। अगर आप इस तरह का माथे पर तिलक लगाते हैं शिवलिंग के जैसे जैसे उस पर छपा होता है, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आप लाइफ में हमेशा सफल रहते हैं, अपनों का भी ध्यान रखते हैं और दूसरों का भी ध्यान रखते हैं। दोस्तों, कहते हैं मनुष्य तो सही भाव में वही है जो अपना भी ख्याल रखे और दूसरों का भी ख्याल रखे। वो एक्चुअल में मनुष्य नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ अपना ही ख्याल रखे। आपकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसा ही है कि आपकी ज़िंदगी में जब तक आपका जीवन है लोग आपको लाइक करते हैं, जब आपका जीवन समाप्त हो जाता है लोग आप में तरह तरह की गलतियां निकालते हैं। वो तो ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था। और कहा जाता है कि किसी के जाने के बाद किसी को कोसना नहीं चाहिए, किसी के जाने के बाद किसी को कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। वो टिप्पणी जो है वो फिर बेकार होती है, अपने ऊपर ही आकर पड़ती है, और उसका भविष्य में कोई फल नहीं होता है। आप मान लो अगर माथे पर आईब्रोज वाला स्थान ऊंचा हो तो व्यक्ति हमेशा बढ़िया काम करता है, लोगों की हेल्प करता है, और लोगों की इतनी हेल्प करता है कि उसे कई बार खुद मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। आप जानते हैं दोस्तों, माथे पर एक तिलक होता है सफ़ेद रंग का, जो नाक से शुरू होता है और माथे बाल के जड़ तक जाता है। कहते हैं ऐसा तिलक लगाने से तीनों माथे की जो इंद्रियां हैं वो सफल होती हैं, और व्यक्ति का जीवन जो है तमाम झंझटों से, तमाम परेशानियों से हटता चला जाता है, और वो सफल जीवन जीने में कामयाब हो जाता है। आप जानते हैं आपकी कामयाबी एक जरा सी चीज़ से है, और आपकी कामयाबी एक जरा सी चूक से आपको महंगी पड़ जाती है। लोग जान लो, जिन लोगों के आगे से माथे के ऊपर से बाल उड़ जाते हैं, ऐसे व्यक्ति घर परिवार के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। घर परिवार के लिए उन्हें लक्की माना जाता है, और वो अपने लिए भी लक्की होते हैं। बस ये बात ज़रूर है कि उनके जीवन में कुछ अच्छा सा महसूस नहीं होता है। अच्छा सा महसूस मतलब जितनी वो उपेक्षा करते हैं, जैसे मुझे आज
10,000 रुपये की नौकरी मिली है महीने की, और मैं सोचता हूँ कि मुझे कम से कम 1 करोड़ की तो मिले, तो हम ऐसा नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं कि यार क्या मिला, 10-20 हज़ार की नौकरी से मुझे क्या लाभ होगा। आपकी सोच है, एक आदमी तो सोच कर ही चांद पे चला जाता है, और एक आदमी सोच कर ही अपनी लाइफ में अपनी बीमारियों को अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेता है। यदि आपने किसी भी तरह का सेटिस्फैक्शन है, किसी भी तरीके का, तो आप कहीं से भी गलत नहीं हैं, कैसे भी गलत नहीं हैं। अच्छी भावना है, अच्छा मन है, और आप बहुत सारी अच्छाइयों के साथ खड़े हैं। लेकिन अगर आपके मन में बहुत सारी घृणात्मक बातें हैं, देखो आपने कभी नोट नहीं किया होगा, आप गंदगी से घृणा करने लगो। जहाँ भी गंदगी मिले उसको क्या गंदगी है, हटाओ ये वो, तो आपके चेहरे पर मुहासे आने लगेंगे, मस्से आने लगेंगे। और अगर आप गंदगी से घृणा नहीं करते हो, ये सोचते हो कि तो दुनिया भर में है, तो आपका चेहरा तरोताज़ा रहेगा, आपके मन में कभी भी बुरी भावनाएं नहीं आएंगी, और आप सबके लिए अच्छे साबित होंगे। यहाँ पर एक बात और है, यदि हम अपने घर में भी देखें तो हमें अपना घर भी ठीक नज़र नहीं आता। आपको पता है, जिस घर में कलेश होता है, जिस घर में शांति नहीं होती, उस घर के लोग क्या सोचते हैं, पता नहीं हमारे घर में कौन मनहूस है, पता नहीं हमारे घर में किसकी नज़र लगी है, पता नहीं हमारे घर में क्या जादू टोना है, पता नहीं हमारे घर में किस तरह का वास्तु दोष है, पता नहीं हमारे घर में पितर दोष है, वह क्या दोष है। आप तरह तरह की बातें सोचते रहते हैं, और मनुष्य जब तक अपने जीवन में तरह तरह की बातें सोचता रहेगा, उसके दिल और दिमाग में तरह तरह की बातों के जवाब आते रहेंगे, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, कभी किसी तरह के, कभी। हाँ, एक बात और है, आपके जीवन में कुछ न कुछ थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम चलता रहता है। कभी कभी तो आपके जीवन में इतना प्रॉब्लम चलता है कि आप अपने जीवन से ही दंग रह जाते हैं कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। हमारे जीवन में भी यही सब बातें हैं कि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ये वाला काम करूं, वो वाला काम करूं, कैसा वाला काम करूं। देखो, एक बात जान लो, अगर आपके होंठ मोटे हैं, अगर आपके हथेली में तिल है, अगर आपकी हाथ की जो उंगलियां हैं जो है वो बहुत नरम है, तो आप किसी भी तरह का काम कर सकते हो। आपके जीवन में किया हुआ कोई भी कार्य आपके लिए खराब नहीं होगा। और अगर आप अपने निजी जीवन में किसी भी तरह की कोई ऐसी समस्या का काम करते हो जो समझ में नहीं आती कि क्या है, तो वहाँ से पता लगता है कि आपके जीवन में सच में कुछ न कुछ इस तरह की दिक्कत है, कुछ न कुछ इस तरह की प्रॉब्लम है जो समझ में नहीं आती है, लेकिन दिखाई देती है कि आप क्या है, कैसे हैं और आपका जीवन कहाँ तक है। हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे जीवन में सिर्फ और सिर्फ भावनाओं का खेल है कि हमारी भावनाएं क्या कहती हैं। हमारे जीवन में हमारी ज़िंदगी का मेन असूल क्या है, क्या हमारी ज़िंदगी का ऐसा मकसद है, क्या हमारी ज़िंदगी की ऐसी वैल्यू है जो हमारी समझ में नहीं आते कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमने अपनी ज़िंदगी को बहुत आराम से देखा, बहुत समझदारी से देखा। कई बार हम अपनी ज़िंदगी में ये सोचते हैं कि पता नहीं मैं शायद दुनिया का सबसे परेशान आदमी हूँ। कभी कभी ये भी सोचते हैं कि मैं शायद दुनिया का सबसे सफल और अच्छा आदमी हूँ। आपका मन है, आप कुछ भी सोच लीजिए, और आपके मन के आधार पर जो सोचते हैं आप, ज़रूर आपके किसी दिल के कोने से आवाज़ आती होगी कि तुम कैसे हो। तुम जीवन से संघर्ष करते रहो। तुम्हारे जीवन में संघर्ष तुम्हारी उस सबसे ऊंची श्रेणी में काम आएगा जहाँ तुम कई बार अपने आप को ब्लेम दे चुके हो कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ,
कैसे अपने जीवन को बिताऊं। और जैसे भी आप अपने जीवन को बिताते हैं, जैसे भी आप अपने जीवन को करते हैं, आपका जीवन वैसे ही बनता चला जाता है। आप आलसी होते हैं, कोई काम नहीं करते हैं, मन से सोचते हैं करूं ना करूं, कैसे करूं, मन से सोचते हैं कि ज़िंदगी को कैसे जीऊं, बस वैसा ही सब जीवन बन जाता है। अपने मन में जैसा उपजाओगे वैसा ही उगेगा, और जैसा उपजाओगे वैसा ही उगेगा, वैसा ही आपको खाने को मिलेगा। आप अपनी ज़िंदगी में हमेशा ही करो कि अच्छी बातें उपजाओ, और अच्छी बातें उपजाने से आपको अच्छी चीज़ें मिलेगी। ऐसा कुछ मत दिमाग में उगाओ जिससे आने वाला भविष्य ही खराब हो जाए, जिससे आपके जीवन का कुछ पता ही ना हो कि जीवन कहाँ है, कैसा है, कैसे चलेगा और कैसे हम जिएंगे। क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा 2-4 मकसद रहे हैं जीने के, और वो मकसद भी कुछ इस तरह के रहे हैं जिन्हें आदमी ने कभी समझा नहीं है, जिन्हें किसी भी आदमी ने आपको जानने की कोशिश नहीं की आप कैसे हैं, कहाँ हैं, क्या करते हैं। आपको वो जानेगा जो आपको प्यार करता है, आपको वो पहचानेगा जो आपके साथ ज़रूरत रखता है। वो कभी आपको नहीं पहचानेगा जिसे आपसे कोई मतलब नहीं है। आपसे किन लोगों को मतलब है, आप किन लोगों को चाहते हैं, किन लोगों के साथ जीवन बिताते हैं, यही सब आपके जीवन में चलता रहता है, हमारे जीवन में भी चलता रहता है। हम भी ना जाने अपने मन में, अपने जीवन में क्या क्या सोचते रहते हैं। हमारे जीवन में भी हमारे भविष्य की बहुत सारी बातें आती रहती हैं, और जब हमारे जीवन में भविष्य की बहुत सारी बातें आती हैं, बस वही बातें हमारे जीवन की ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें हम जानते हैं ये चीज़ें हमारे भविष्य से ताल्लुक़ रखती हैं, हमारे जीवन से ताल्लुक़ रखते हैं, और हमारा जीवन ही इन सब चीज़ों से संबंध रखता है। हमने अपने जीवन को कभी कहीं गलत नहीं समझा, हमने अपने जीवन को हमेशा अच्छा माना। हमने हमेशा अपने जीवन को ऐसे मानकर चला जैसे हमारे जीवन में बहुत सारे रक्षा के सूत्र हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हम में ही समाहित है। अब बहुत सारी चीज़ें जो सिर्फ हम में ही समाहित हैं, तो इसका मतलब है कि हम उन सब चीज़ों से अपनी रक्षा चाहते हैं जो बुराई की चीज़ें हमारे जीवन को ख़राब करती हैं। बचपन से कोई बुरा नहीं होता, छोटेपन में सब अच्छे होते हैं, और जब धीरे धीरे वो खाना खाते हैं, धीरे धीरे जैसे वो पानी पीते हैं, धीरे धीरे जैसे वो चलते हैं, धीरे धीरे जैसे माहौल को देखते हैं, बस वैसा माहौल बन जाता है। आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ हमेशा आपका स्वागत रहता है। आप जुड़ सकते हैं हमारे इस प्रोग्राम से और अपनी कोई भी समस्या हमारे समक्ष रख सकते हैं। कहते हैं जीवन वो जिसे जीने का आनंद मिले। जीवन वो नहीं है कि हम जीते हैं, लोग हमारे बारे में बुरा कहते हैं, या लोग ये कहते हैं कि आदमी ठीक नहीं है, ये अपशब्द बोलता है, या जो भी है। आप अपने मन में कितने ज्ञानी हो सकते हैं, आप अपने दिमाग में बहुत ज्ञानी हो सकते हैं, उससे उम्र का कोई लेना देना नहीं है। आप सबसे अच्छे जब हैं जब सब आपको प्यार करते हैं। आप सबसे अच्छे जब हैं जब सबके दिमाग में रहते हैं। जब अच्छे नहीं हैं, जब आप किसी के बारे में ऐसा सोचते हैं, ये तो बेकार है, तो थर्ड क्लास है, तो गरीब है, ये तो फटे हाल है, तो बीमार है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। अगर आप दर्द से रिश्ता नहीं रखोगे, प्यार से रिश्ता नहीं रखोगे, तो आपके जीवन में प्यार नहीं आएगा। अगर आप किसी का दर्द भगाने की हिम्मत नहीं रखते हो, तो आपके जीवन में जो दर्द आएंगे, आप चिल्लाते फिरोगे और आपको कोई इलाज नहीं मिलेगा। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। कल फिर करेंगे ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।